रात के 2 बजे जब पूरी दुनिया क्रिसमस की खुशियां मना रही थी, वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से शहर पेटविल में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इंसानी अक्ल को हमेशा के लिए दंग कर दिया। एक हंसता खेलता परिवार, एक गर्म घर और क्रिसमस की वो ठंडी रात, सब कुछ सिर्फ 45 मिनट में राख बन गया। मगर ये कहानी सिर्फ एक आग की नहीं है, ये कहानी है उन 5 बच्चों की जो उस आग के धुएं के साथ हवा में ऐसे गायब हुए कि आज 80 साल बाद भी उनका एक निशान तक नहीं मिला। क्या वो वाकई उस आग में जल गए थे, या फिर उस रात उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो हमारी सोच से भी ज्यादा खौफनाक है। The Sodder Mystery। सॉडर फैमिली, जॉर्ज और जेनी सॉडर, इनके 10 बच्चे थे। 1945 की उस क्रिसमस ईव पर सब कुछ नॉर्मल था। बच्चे तोहफे खोल रहे थे, हंस रहे थे। रात के 12 बजे जेनी ने बच्चों को सोने के लिए कहा, मगर 5 बच्चे थोड़ी देर और जागना चाहते थे। जेनी मान गई और सोने चली गई, मगर उसने सोचा भी नहीं था कि ये उसकी अपने बच्चों से आखिरी मुलाकात होगी। 1 बजे फोन की घंटी बजती है। जेनी फोन उठाती है, मगर दूसरी तरफ से सिर्फ एक अजीब औरत की हंसी सुनाई देती है और पीछे से ग्लास टूटने की आवाज। जेनी ने सोचा शायद कोई गलत नंबर है। वो दोबारा सोने चली गई, मगर तभी उसने घर की छत पर किसी चीज के गिरने की थप थप सुनी, जैसे कोई भारी चीज छत पर लुढ़क रही हो। और फिर अगले 30 मिनट में पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। जॉर्ज और जेनी अपने 4 बच्चों के साथ बाहर निकलने में कामयाब हो गए, मगर ऊपर की मंजिल पर 5 बच्चे, मॉरिस, मार्था, लुइस, जेनी और बेटी, वहीं फंसे रह गए। जॉर्ज चीख रहा था, वो अपने बच्चों को बचाने के लिए पागल हो रहा था। उसने घर के बाहर रखी हुई सीढ़ी ढूंढो, मगर सीढ़ी वहां नहीं थी जहां वो हमेशा होती थी। उसने अपना ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की ताकि वो घर की दीवार से लगाकर ऊपर चढ़ सके, मगर दोनों ट्रक्स जो कल तक बिल्कुल ठीक थे, अचानक स्टार्ट होना बंद हो गए। उसने पानी के बैरल देखे, मगर वो जम चुके थे। वो बेबस था। अपने बच्चों की चीखें सुनते हुए वो सिर्फ खड़ा रह सकता था। 45 मिनट में घर राख बन गया, और जब सुबह सूरज निकला तो सब हैरान रह गए। उस राख में से एक भी हड्डी, एक भी जला हुआ जिस्म या कोई भी इंसानी निशान नहीं मिला। फायर डिपार्टमेंट ने कहा कि गर्मी इतनी ज्यादा थी कि हड्डियां भी राख बन गईं। मगर क्या ये मुमकिन है? साइंस कहती है कि इंसानी हड्डियों को पूरी तरह राख करने के लिए 2000 डिग्री की आग 3 घंटे तक चाहिए, मगर सॉडर फैमिली का घर सिर्फ 45 मिनट में जलकर खत्म हो गया था। कुछ दिनों बाद जेनी ने तजुर्बा किया। उसने जानवरों की हड्डियां आग में जलाईं, मगर वो राख नहीं हुई। उसने सोचा, अगर मेरे बच्चे वहां जले होते तो कम से कम उनके दांत या कोई निशान तो मिलता, मगर वहां कुछ नहीं था। बिल्कुल खामोशी। क्या वो बच्चे आग लगने से पहले ही घर से निकाल लिए गए थे? इन्वेस्टिगेशन में ऐसी बातें सामने आई जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। आग लगने से कुछ हफ्ते पहले एक अजनबी शख्स उनके घर आया था और उसने जॉर्ज को धमकी दी थी कि तुम्हारा घर धुएं में बदल जाएगा और तुम्हारे बच्चे तबाह हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जॉर्ज ने उस वक्त के इटालियन तानाशाह मुसोलिनी के खिलाफ कुछ कह दिया था। क्या ये कोई पुरानी दुश्मनी थी? फिर पता चला कि घर की फोन लाइंस काटी गई थी और वो सीढ़ी जो गायब थी वो घर से दूर एक खाई में मिली थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। मगर उन 5 बच्चों का क्या हुआ? सॉडर फैमिली ने हार नहीं मानी। उन्होंने हाईवे पर एक बड़ा बिलबोर्ड लगाया जिस पर उन 5 बच्चों की तस्वीरें थीं। उन्हें कई बार खबरें मिली। किसी ने कहा उन्हें एक कार में देखा है, किसी ने कहा वो किसी दूसरे शहर में है। मगर 20 साल बाद 1967 में जेनी को एक खत मिला। उस खत के अंदर एक तस्वीर थी, एक नौजवान लड़के की, और उसके पीछे लिखा था लुइस सॉडर। तस्वीर में दिखने वाला लड़का बिल्कुल लुइस जैसा लग रहा था। क्या लुइस जिंदा था? क्या वो सब जिंदा थे?
जॉर्ज और जेनी ने अपनी पूरी जिंदगी उन बच्चों को ढूंढने में निकाल दी। वो हर रात घर की लाइट जलाकर सोते थे, शायद कोई बच्चा वापस आ जाए, मगर कोई नहीं आया। आज भी फेटविल के उस पुराने मुकाम पर सिर्फ एक यादगार बाकी है। वो बिलबोर्ड अब हट चुका है। जॉर्ज और जेनी कब्रिस्तान में सुकून से सो चुके हैं, मगर वो सवाल आज भी हवाओं में गूंज रहा है। अगर वो बच्चे उस रात नहीं जले तो वो कहाँ गए? किसने उन्हें चुराया और क्यों उन्हें कभी वापस नहीं आने दिया गया? शायद वो धुएं के साथ वाकई हवा में गायब हो गए, या फिर वो आज भी कहीं हमारे बीच मौजूद हैं, अपना नाम बदलकर, अपनी पहचान छुपाकर। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त भी नहीं मिटा सकता, और सॉडर परिवार का ये किस्सा हमेशा के लिए तारीख के अंधेरों में एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाएगा। क्या आपको लगता है कि वो बच्चे आज भी कहीं जिंदा हो सकते हैं, या फिर उस रात वेस्ट वर्जीनिया की पहाड़ियों में कुछ ऐसा हुआ था जो कभी सामने नहीं आएगा?